हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं पाइथनियर और आज हम इस वीडियो में बातें करेंगे एंगुलर के बारे में कि एंगुलर क्या है, आपको इसका फीचर्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है और ये एज अ बिगिनर आपको सीखना चाहिए कि नहीं और कितना मुश्किल है सीखने के लिए। और हम और इसके वर्जन्स और के बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि एंगुलर का वर्जन जैसे कि एंगुलर जेएस हो गया, उसके बाद एंगुलर 2, 3, 5, अभी तो रिसेंटली 12 तक आ गया है। सो इस सब के बारे में भी हम बातें करेंगे और आपको मैं अपना ओपिनियन भी बताऊंगा कि मैं क्या प्रेफर करता हूँ और आपको एज अ बिगिनर जो है उसको क्या करना चाहिए। सो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वैसे भी मैं पूरा का पूरा तो कवर नहीं कर सकता इसके बारे में, पर मैं जितना हो सकता है उतना ज़्यादा कवर करूँगा। सो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा ये एंगुलर के बारे में ओवरव्यू एटलीस्ट पता हो कि एंगुलर कैसे काम करता है, कैसे आर्किटेक्चर में काम करता है, ये सब बातें, इसका बेनिफिट्स क्या है, सब बातें आपको पता चलेगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एंगुलर एक जावास्क्रिप्ट का फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जिसे गूगल ने बनाया था, डेवलप किया था गूगल, अभी भी स्टिल वो भी वही मैनेज कर रहा है एंगुलर को। सो ये डेवलपर्स ऑफ एंगुलर्स जो है ये एकदम ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब कि एंगुलर एक बड़ा फ्रेमवर्क बन सकता है, इसके लिए ऑप्टिमिस्टिक है और ये अपना वर्जन्स को एक रेगुलर अपडेट करता रहता है विद लॉट्स ऑफ न्यू फीचर्स। ठीक है, सो ये आपको कोई भी चीज़ है ना, जो नए वर्जन्स में, आजकल के नए वर्जन्स में तो उतना ज़्यादा एकदम ड्रास्टिक चेंजेस तो नहीं होता है, पर पहले के वर्जन में होता था कि बहुत सारे चेंजेस होता था, बहुत सारी चीज़ डिप्रिकेटेड भी होता था। पर आजकल मेजर रिलीज जो होता है, मतलब वो 6 मंथ में आ जाता है, पर भी आपको डेवलपर को टाइम रहता है कि कोई भी चीज़ अगर डिप्रिशिएटेड हो जाए तो वो आपको थोड़ी दिन तक, मतलब 1 साल तक आपको टाइम रहता है कि आप उसे चेंज करें। सो ये एक बेसिकली जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जो वेबसाइट्स और क्रॉस प्लेटफॉर्म जैसे हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन डेस्कटॉप में भी बनाने में हेल्प करता है। जैसे कि आप नेटिव स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं तो आपको, और ये सब बातें हम बाद में पूरे डिटेल्स में करेंगे। सो बेसिकली एक ये जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जो गूगल ने डेवलप किया था और ये मेनली एसपीए सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाने में हमको मदद करता है। सो आपको अगर नहीं मालूम है एसपीए क्या है तो मैं आपको वो भी डिटेल्स में बता दूंगा। बात करते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन का। तो मान लीजिए ये आपका एक ब्राउज़र है और एज ए यूज़र आप इसमें एक यूट्यूब का यूआरएल हिट करें। आप जब youtube.com को फर्स्ट टाइम हिट करते हैं तो जब वो सर्वर को एक गेट रिक्वेस्ट पठाता है तो वो जो सर्वर ने कोई भी फ्रेमवर्क हो या एंगुलर या रिएक्ट हो उससे एक बिल्ड बनाया होता है, वो बिल्ड को ब्राउज़र को पठा देता है एज अ रिस्पॉन्स और वो ब्राउज़र आपको रेंडर करके दिखा देता है। जब आप सेकेंड टाइम या कोई भी, आप मानो यूट्यूब में है तो आप फीड में या ट्रेनिंग सेक्शन में कोई भी हिट करते हैं तो आपको उस एक सिंक्रोनस रिक्वेस्ट के थ्रू आपका सर्वर होता है जो रिक्वेस्ट को हैंडल करके जो आपका एक कंपोनेंट्स होता है, जैसे कि आप ये एंगुलर हुआ वो कंपोनेंट्स में काम करता है, तो वो एक कंपोनेंट्स को या कोई जितना नेसेसरी जो चीज़ है, जितना ही आपने रिक्वेस्ट किया है वो एज अ रिस्पॉन्स, जेसन रिस्पॉन्स हो गया, इसमें आपको ब्राउज़र पे रेंडर कर देता है। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो ये youtube.com है। ठीक है, हम ये अब फर्स्ट टाइम गेट रिक्वेस्ट पठा रहे हैं तो ये पूरा का पूरा जो वेबसाइट है ये एक बिल्ड होगा, ये पूरा का पूरा वेबसाइट आपको रेंडर कर दिया। ठीक है, तो जब आप मान लीजिए ये एक्सप्लोर सेक्शन में जाइए तो ऊपर देखिए यूआरएल चेंज हो रहा है, पर क्या ये रिफ्रेश हुआ? तो नहीं हुआ, पर इसका कंटेंट चेंज हो गया है क्योंकि अब ये हेडर एक कंपोनेंट हो सकता है, ये लेफ्ट साइड बार एक कंपोनेंट हो सकता है, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट तो सर्वर को फिर से रेंडर करने का या पठाने का तो कोई ज़रूरी तो नहीं है ना। जिस सिर्फ ये कंटेंट आपको दे दिया तो आपको एज अ यूज़र एक फास्ट वेबसाइट लोड का एक्सपीरियंस भी मिला और आपका वेबसाइट रिलोड हुआ है वो पता भी नहीं चला, है ना। एक और एग्जांपल दिखाओ इसी में, तो मैं आपको ये अपना चैनल में जाता हूँ और देखिए इसमें ये एक कंपोनेंट हो सकता है और इसमें मानो आप वीडियोस सेक्शन में जाते हैं तो ऊपर यूआरएल्स तो चेंज हो रहा है, पर क्या आपको ये और ये लेफ्ट साइड बार हुआ या हेडर हुआ और ये बैनर सेक्शंस हुआ,
ये कंपोनेंट हो सकता है। ये कंपोनेंट्स तो सर्वर को चेंज करने या फिर से लोड करने का ज़रूरी नहीं है, सिर्फ यहाँ का कंटेंट जो है ये एक कंपोनेंट हो सकता है। ये कंपोनेंट्स का जो कंटेंट है सिर्फ ये चेंज कर दिया तो हो गया। सो इससे आपका क्या हुआ कि सर्वर पे ज़्यादा लोड नहीं हुआ और बहुत सारे यूज़र्स एक साथ आपको रिक्वेस्ट को हैंडल करने में इसको आसान हो जाता है। सो ऐसे सिंगल पेज एप्लीकेशन काम करता है। जैसे कि आपको पता चल ही गया कि एंगुलर एक जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, और एक और बात, ये ओपन सोर्स है, सो आप कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है इसमें। और ये टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करता है एज ए कोर लॉजिक्स, जो बिजनेस लॉजिक्स लिखने के लिए होता है ना, इसे ये टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करता है। तो टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली एक सुपर सेट है जावा स्क्रिप्ट का, जिसमें आपका जो टाइप डिफाइन करना पड़ता है, जिससे कि आपका कोड और रोबस्ट हो जाता है और एरर फ्री हो जाता है। मतलब आपको कोई भी अगर स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं तो स्ट्रिंग ही आपको डिफाइन करना पड़ता है। जो इंटरप्राइज लेवल में जो दिक्कतें होती थी जावा स्क्रिप्ट से, कि जो एरर पता चलता था बाद में एज ए प्रोडक्शन लेवल में, वो इसमें डेवलपमेंट लेवल में ही पता चल जाता है। और ये सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करता है। और इसका जो सिंटैक्स होता है ना, वो पूरा सिमिलर होता है एचटीएमएल का सिंटैक्स के जैसे। मतलब अगर आपको कोई भी कंपोनेंट को व्यू में, मतलब कि एचटीएमएल का जो टेम्पलेट्स होता है उसमें आपको दिखाना पड़े, तो एज अ कस्टम आप मान लीजिए कि आप एक कस्टम एचटीएमएल का एक सिंटैक्स लिख रहा है, टैग लिख रहा है, वैसा ये काम करता है। और ये कंपोनेंट वाइज काम करता है। मतलब आपका अगर कोई भी एक कंपोनेंट्स है तो उसमें आप सेपरेट कोड लिख सकते हैं, जैसे कि एक कैटेगरीज का हो गया, और मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट्स का कंपोनेंट एक हो गया, जैसे एक कैटेगरी का कंपोनेंट एक हो गया। इसी तरह से कंपोनेंट वाइज में आपका ये काम करता है। इसे हम बाद में और देखेंगे, मैं ट्यूटोरियल्स भी लेके आने वाला हूँ, सो उसमें भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या कंपोनेंट्स क्या है, इसे प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे। सो एंगुलर एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब कि आप वेब में भी, डेस्कटॉप में और मोबाइल प्लेटफॉर्म सब में यूज़ कर सकते हैं। पर थोड़ा इफर्ट लगता है। मतलब आप वेब में बना लिए हो तो आपको 90% कोड जो होता है वो आप नेटिव स्क्रिप्ट हो गया, ये सब में आप यूज करके एक मोबाइल एप्लीकेशंस और भी बना सकते हैं। और ये डेवलप्ड है और बैक्ड बाय गूगल है, ये तो मैंने पहले ही डिस्कस कर सकें। तो अब बातें करते हैं हम एंगुलर का फीचर्स का। तो मैंने इसे जनरल्स फीचर और टेक्निकल फीचर्स में डिवाइड करके रखा है। तो अब बात करें जनरल फीचर्स का, तो ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है, जैसे कि मैंने कहा कि आप मोबाइल वेब डेवलपमेंट सब में आप यूज कर सकते हैं। और ये एकदम हाई स्पीड एंड परफॉर्मेंस देने वाला एक फ्रेमवर्क है। और आपका जो ये प्रोडक्टिविटी है ना, एकदम इंक्रीज हो जाता है। ये जब आप एंगुलर से यूज़ करके कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो तो प्रोडक्टिविटी एकदम हाई रहता है। और ऐसी ऐसी सी बात करें तो आपको हर एक पैकेज जो होता है ये आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है एंगुलर में, जैसे कि हो गया टेस्टिंग का, या अगर कोई भी दूसरा जो राउटर हो गया, ये सब आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंगुलर में बिल्ट इन मिलता है। सो ये फीचर रिच है। मैं ये सब डिटेल्स में थोड़ी देर में बातें करने वाला हूँ। अगर इसका टेक्निकल फीचर्स का बातें करें तो ये एमबीसी आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। पूरा का पूरा एमबीसी तो नहीं कहूँगा, एक सिंप्लीफाइड या मॉडिफाइड आर्किटेक्चर है एमबीसी का, जो जिसे एमबीवीएम भी कहता है, पर कहीं पे मेंशन नहीं किया है कि ये क्या यूज़ करता है, इसलिए हम एमबीसी को मैंने यहाँ पे मेंशन किया हूँ। और इसका जो ये वेल स्ट्रक्चर्ड टू वे डेटा बाइंडिंग है ना, मतलब कि आप अगर कोई भी चेंजेस आप फ्रंट एंड में करते हैं, मतलब व्यू में करते हैं, तो अब मॉडल में भी चेंजेस होता है और वाइस वर्सा, ये हम अभी बातें करेंगे। सो इसका और एक फीचर्स है कि वर्चुअल स्क्रॉलिंग, मतलब जैसे लेजी लोड काम करता है वैसे, मतलब आप जब स्क्रॉल कर रहे हो तभी ही आपका पूरा का पूरा कंटेंट जो होता है उसका पेज का लोड ना लेते हुए, जब आप स्क्रॉल कर रहे हो तब आपका वो कंटेंट लोड करके आपका ब्राउज़र में रेंडर करता है। और इसका एक कंपोनेंट डेवलपमेंट किट हो गया या एंगुलर मटेरियल्स हो गया, ये हम अभी देखते हैं। इसका पहला जनरल फीचर्स का बात करते हैं, जैसे कि क्रॉस प्लेटफॉर्म हो गया। तो ये एक प्रोग्रेसिव वेब ऐप डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे अब नेटिव एप्लीकेशंस हो गया और या डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हो गया, ये सब डेवलपमेंट करने के लिए हमको हेल्प करता है। अब प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स में आपको ऐप लाइक एक्सपीरियंस,
हाई परफॉर्मेंस, ऑफलाइन एक्सेसिबिलिटी, क्विक इंस्टॉलेशंस जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि ऐप लाइक एक्सपीरियंस, मतलब आपका जो वेब एप्लीकेशंस है ना, इसे आप कभी आप वेबसाइट आजकल का चलाए हुए और मोबाइल में, तो आपको मतलब होम में ऐड करने के लिए प्रॉम्प्ट करता है ना, वो एक प्रोग्रेसिव वेब ऐप होता है। मतलब आप जब होम में इंस्टॉल कर लिए तो आपको यो मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है, पर वो वेब में होते हुए भी आपको ऑफलाइन भी चलेगा। जैसे अब ट्विटर रहेगा एग्जांपल, उसका एकदम अच्छा प्रोग्रेसिव वेब ऐप है। मतलब आपको एक मोबाइल का जैसा फील देगा वेबसाइट से, और वो एकदम हाई परफॉर्मेंस होता है। आप अगर बंद कर भी दिए हो तो वो आपका जो कंटेंट्स होता है वो चलता रहता है उसमें, मतलब जो कंटेंट लोड ले लिया है वो दिखाता रहता है, और वो इंस्टॉल करने के लिए पूरा डाउनलोड भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ वो एकदम आसान तरीके से हो जाता है। ऐसे कि आप नेटिव एप्लीकेशन का बात करें तो ये मोबाइल ऐप जो यो कोर्डवा है, आयोनिक है, और ये नेटिव स्क्रिप्ट है, इसे यूज करके आप एंड्रॉयड और आईओएस का एक नेटिव एप्लीकेशंस बना सकते हैं। वही लॉजिक्स, वही बिजनेस लॉजिक्स यूज करके जो आप वेब ऐप बनाए हैं। और मतलब 90% कहूँ तो ऐप कोड होता है ना, वो यूज हो जाता है नेटिव स्क्रिप्ट, और ये नेटिव जो बिल्डर है मतलब एंगुलर का, इसे यूज करते हैं। तो सो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी आप बना सकते हैं जो मैक, विंडोज़ एंड लिनक्स सब में काम करता है। वही वेब का जो मेथोडोलॉजी है एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, वही यूज़ करके आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं एंगुलर में। इसका दूसरा जनरल फीचर्स है हाई स्पीड एंड परफॉर्मेंस। एंगुलर हमको कोड जनरेशन, यूनिवर्सल या कोड स्प्लिटिंग जैसा फीचर्स देता है। जैसे कि अगर आप कोड जनरेशन की बात करें तो आप जो हैंड रिटन कोड होता है उसे एंगुलर एक टेम्पलेट जो हम लिखते हैं जो कोड टेम्पलेट्स में, उस टेम्पलेट को एक आजकल का जावा स्क्रिप्ट वर्चुअल मशीन्स होता है उसके लिए एकदम हाईली ऑप्टिमाइज कर देता है, जिससे वो आजकल प्रोडक्टिविटी जो फ्रेमवर्क का होता है वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है, और यूजर्स का एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलता है। यूनिवर्सल में आप मतलब जो नियर स्टैंड रेंडरिंग का मतलब आप जब कोई भी रिक्वेस्ट करते हो ना, तो उससे आपका एकदम फास्ट में रेंडर कर देता है ब्राउज़र पे HTML CSS को। और वो आप कोई भी बैक एंड सर्वर यूज़ करके कर सकते हैं। जैसे अब Node.js हो गया जो प्राइमरीली यूज़ करता है एंगुलर, और आप कोई भी दूसरा .NET PHP या आप पाइथन्स को भी यूज़ कर सकते हैं बैक एंड के लिए। और आपको ये एसईओ वेबसाइट्स का भी ऑप्टिमाइज्ड करके देता है। मतलब ये उतना तो नहीं था, और रिसेंटली ये एंगुलर 12 में इसने और भी इम्प्रूवमेंट करा है एसईओ के मामले में। पर ये स्टिल अभी अभी का तो पता नहीं मुझे, पर पहले ये इतना ज़्यादा एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट नहीं बनाता था। इसके थोड़ा दिक्कतें थे जिससे लिए ये ड्रॉबैक्स था एंगुलर का, और स्टिल है मैं कहूँगा। पर ये बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है एसईओ ऑप्टिमाइजेशन में। अगर कोड स्प्लिटिंग की बात करें तो एंगुलर में आप कोई भी रिक्वेस्ट, जब यूज़र कोई भी रिक्वेस्ट करता है तो ये कंपोनेंट राउटर के फीचर है जो आपका यूआरएल्स, जो एड्रेस बार में यूआरएल्स चेंज होता है ना, उसको चेंज करने में हेल्प करता है विदाउट लोडिंग द पेज। सो मैंने जब यूट्यूब में दिखाया था कि आप जो कोई भी सेक्शन को क्लिक करते थे सिर्फ उसका कंपोनेंट होता था ना, उतना ही चेंज होता था। तो इसमें भी ये एंगुलर सिर्फ जितना कंपोनेंट या जितना कोड नेसेसरी है, यूज़र को जितना रिक्वेस्ट किए है उतना ही कोड उसको रिक्वेस्ट के तौर पे रिटर्न कर देता है, ताकि यूजर्स को फास्ट एक्सपीरियंस मिले वेबसाइट का लोडिंग का। अब बातें करते हैं प्रोडक्टिविटी का। तो एंगुलर में सब चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब मैक्सिमम चीज़ आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलने के कारण से आप टेम्पलेट्स हो गया, जो आप एकदम व्यूज़ होता है, जो यूआई यूजर इंटरफेस जो आप देखते हैं वो एकदम क्विकली आपको बनाने में हेल्प करता है। जो एकदम पावरफुल सिंटैक्स होता है इस टेम्पलेट का, उससे यूज़ करके आप एकदम आसान तरीके से एकदम फास्ट में आप कोई भी यूआई बना सकते हैं। और एंगुलर का CLI है जो कमांड लाइन टूल्स है, इससे आपका जो प्रोजेक्ट का जो डेवलपमेंट फेज होता है ना, उसमें एकदम क्विक स्टार्टअप मिल जाता है। जैसे आपको अगर कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं तो वो आपको HTML CSS टेस्टिंग और टाइप स्क्रिप्ट का फाइल लॉजिक लिखने के लिए सब चीज़ आपको क्विकली क्रिएट करके दे देता है, और ये वेल स्ट्रक्चर्ड है।
इसलिए आपका कोई भी चीज़ चाहे टेस्टिंग के लिए हो या डिप्लॉयमेंट के लिए हो, कोई भी चीज़ आपको एंगुलर का कमांड लाइन टूल्स से एकदम आसान और फास्ट हो जाता है। और आजकल का जो कोई भी नया आईडीज़ है या कोई भी आईडी है जो इंटेलिजेंट आईडी है, उसमें आपको नया एक्सटर्नल प्लगइन्स और के हेल्प से आपका जो एरर्स और है वो एकदम रियल टाइम में पता चल जाता है। जैसे कि अब टाइपस्क्रिप्ट का कोड और है उसको आप तभी का तभी जब लिख रहा होता है तभी आपको एरर पता चल जाता है। जैसे कि अब विजुअल स्टूडियो कोड हो गया या पाइथन्स हो गया, इसमें आप यूज कर सकते हैं। सो जैसे कि मैंने कहा था कि एंगुलर में मोस्ट ऑफ द पैकेजेस है जो बिल्ट इन मिलता है, तो वैसे ही हमको मोर देन 11 बिल्ट इन टेस्टिंग्स मॉड्यूल मिल जाता है। अब जिसके हेल्प से आप कोई भी अगर एरर्स आ रहा है उसे आप डिबग या उसको फिक्स कर सकते हैं यूनिट टेस्टिंग करके। जो फ्रेमवर्क है जैस्मिन एंड कारमा, इसको यूज़ करके, ताकि आपका कोड जो है वो एकदम एरर फ्री रहे, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए प्रोडक्शन के फेज में। एंगुलर में आप इसका एपीआई को यूज करके हाई एंड एनिमेशंस बना सकते हैं, जिससे आपका यूजर्स एक्सपीरियंस है वो इंक्रीज हो जाता है और वो बहुत अच्छा दिखता है। और उसको बनाने के लिए एकदम थोड़ा ही कोड यूज़ करना पड़ता है और अच्छे से ऐसे एनिमेशंस आप इसमें बना सकते हैं, और ये बिल्ट इन मिलता है आपको एंगुलर में। आपको जो यूज़र होता है, जो स्पेशली एबल यूज़र्स होता है, उसका लिए भी आपको इसमें एरिया इनेबल कंपोनेंट होता है, जिसके कारण से वो यूज़र्स को उसका जो डिवाइसेस यूज़ करके आपका इस वेबसाइट को एक्सेस करता है, इसका हेल्प करता है एरिया इनेबल कंपोनेंट्स। और इसमें बिल्ट इन A11 वाई टेस्ट फ्रेम इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी अवेलेबल है। ये तो हो गया अब जनरल फीचर्स। अब बात करते हैं इसका टेक्निकल फीचर्स के बारे में। तो इसका पहला फीचर्स मैंने यहाँ पे रखा है MVC आर्किटेक्चर। MVC स्टैंड्स फॉर मॉड्यूल व्यू कंट्रोलर, मतलब ये कोई भी एप्लीकेशंस को एक मॉड्यूल व्यू और कंट्रोलर में से सेपरेट करके उसको कोड बेस को अरेंज करता है। सो इसका मैं थोड़ी देर में पूरा डिटेल्स में बातें करूँगा। तो अब बात करते हैं इसका वेल स्ट्रक्चर टू वे डेटा बाइंडिंग। तो इसमें क्या होता है, मतलब आप जो व्यू में लिख रहे हो ना, कोई भी जो कम चेंजेस करे व्यू में, तो मॉडल में सिंक रहता है। मतलब मॉडल और व्यू में ये पूरा दोनों एक सिंक रहता है, जिसके कारण से आप कोई भी व्यूज़ में चेंज करते हो, जो टेम्पलेट जहाँ पे HTML लिखते हो वहाँ पे कुछ चेंजेस करते हो, तो वो मॉडल में भी आपको चेंजेस दिखा पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है उससे। और जब आप कोई मॉडल में चेंज करते हो तो उसका आपको व्यू में भी चेंज का इफेक्ट दिखता है, जिसके कारण से आपको सेपरेट कोड नहीं लिखना पड़ता और डेवलपर के लिए ये पेन कम हो जाता है। आपका कहो तो बेसिकली आपका जो डेवलपमेंट टाइम होता है ना, वो सेव हो जाता है। नेक्स्ट है वर्चुअल स्क्रॉलिंग। ये फीचर एंगुलर 7 की अपडेट के बाद आया था हमारे कंपोनेंट डेवलपमेंट किट में। मतलब आपको कुछ करना नहीं पड़ता है इसको, जो आप कंपोनेंट डेवलपमेंट जब कोई भी कंपोनेंट बनाते हो तो उसमें ही आपको ये मिलता है। मतलब अगर वर्चुअल स्क्रॉलिंग का मतलब जब कोई यूज़र स्क्रॉल करता है ना, तो वो आपका जो नेक्स्ट स्क्रॉल करता है, मतलब आपका जो व्यू पोर्ट है, जब आप उससे ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं तो आपको जो नया कोड है जो DOM में अपडेट कर देता है, और इस जो एकदम फास्ट होता है, इसके कारण से स्क्रीन का जो विजिबिलिटी जितना आप स्क्रॉल कर रहे हैं उसका कंपोनेंट उसी तरीके से लोड करते जाता है। इसके बाद है कंपोनेंट डेवलपमेंट किट। तो जो ये कंपोनेंट डेवलपमेंट किट है, ये हर एक नया वर्जन पे कुछ ना कुछ अपडेट लेके आता ही रहता है। जैसे कि अब वर्चुअल स्क्रॉलिंग कहे तो वर्चुअल स्क्रॉलिंग और ये ड्रैग एंड ड्रॉप मॉड्यूल जो अपडेट में आया था, इसके कारण से आपको फ्रंट एंड में ही आप एक लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप मूव आइटम इन एरे है, तो ये सॉर्ट करता है आइटम को विद इन एन एरे। मतलब एक ही मानो एक लिस्ट है, ठीक है। ये इसका यूज केस मैं बताऊं तो आप एक कोर्स बिल्डर बना रहे हो जिसमें आप डिफरेंट टॉपिक्स बनाए हो, और वो टॉपिक्स को आप मानो जो इंस्ट्रक्टर है वो
टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 लिखा है, पर वो टॉपिक 3 लिख के बाद उसे लगा कि नहीं, ये टॉपिक 3 तो टॉपिक 1 में होना चाहिए। तो इसके कारण से अब दूसरा ट्रेडिशनल मेथड होता तो टॉपिक 1 को डिलीट करके उसमें आपको टॉपिक 3 लिखना पड़ता। पर इसमें क्या है, आप उसको सीधे ही स्वाइप करके आप उसको ड्रॉप करके उसका जो स्ट्रक्चर है वो मिला सकते हैं, जिसके कारण से इंडेक्स भी अपडेट हो जाएगा और आपको वो फ्रंट एंड में ही आपको एबिलिटी मिल जाएगा कि आप विदाउट डिलीटिंग आप उसको अपडेट कर सकते हैं। और ये ट्रांसफर एरे आइटम का मतलब हो गया, जब आप मानो आप वो जो टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 था वो सेक्शन 1 का था और अब दूसरा लिस्ट बना है सेक्शन 2 में, तो आप सेक्शन 2 का जो कंपोनेंट होता है, मतलब जो एक लिस्ट का जो एक कंपोनेंट होता है, या कंपोनेंट कहूँ या एक मतलब एक लिस्ट कहूँ, आइटम कहूँ, वो आइटम को आप ड्रैग करके जो दूसरा एरे है ना उसमें आप अपडेट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। सो ये फीचर्स और है जो कंपोनेंट डेवलपमेंट की एंगुलर में प्रोवाइड करता है। सो अब बात करते हैं एंगुलर का एमबीसी आर्किटेक्चर का। तो एंगुलर एक एक्चुअल जो एमबीसी आर्किटेक्चर है वही यूज़ नहीं करता है, क्योंकि इसे जो ट्रेडिशनल एमबीसी का आर्किटेक्चर वो कैसे काम करता है दिखाता हूँ मैं आपको। जो यूज़र है, ये ब्राउज़र में अगर कोई भी इंटरेक्शन करता है और या कोई भी अपडेट करता है या मतलब कोई भी रिक्वेस्ट करता है, इससे आपको व्यूज़ में जाता है और कंट्रोलर वो व्यूज़ का चेंजेस लेके मॉडल में उसको कनेक्ट करके जो कोई भी रिस्पॉन्स है वो फिर व्यू में देके आपको ब्राउज़र में चेंज कर देता है, अपडेट कर देता है। और ये मॉडल जो होता है वो आपका जो डेटाबेस हुआ या कोई भी सर्वर साइड लैंग्वेज हुआ, उससे आप एपीआई हो सकता है, उससे डेटा लेके अपडेट करता है, इससे कनेक्शन होता है इन मॉडल और सर डेटाबेस का। तो जो पहला का ट्रेडिशनल एमबीसी है, जो एक्चुअल एमबीसी है वो ऐसा काम करता है, मतलब कंट्रोलर कंट्रोल करता है दोनों एमबीसी व्यू और मॉडल को कनेक्ट करने में कंट्रोलर का हाथ रहता है। पर जो एंगुलर यूज़ करता है वो समथिंग लाइक एमवीवीएम है, मतलब मॉडल व्यू व्यू मॉडल, जिससे कि इसमें क्या होता है, आपको जो टू वे डेटा बाइंडिंग कहा था ना मैं, इससे इसी के कारण से होता है। मतलब अगर कोई भी आप अपडेट करते हैं व्यू में तो डायरेक्ट मॉडल में अपडेट हो जाता है। मैं इसे एमबीवीएम नहीं कह रहा हूँ मतलब एग्जैक्टली, क्योंकि कहीं भी मैंने अपनी रिसर्च करते वक्त मैंने एमबीवीएम यूज़ करता है वो नहीं पाया, इसलिए मैं इसे एमबीसी ही रखा हूँ। पर ये कुछ एमबीवीएम का जैसे काम करते हैं। सो आप जब व्यू में आप कुछ अपडेट कर रहे हो तो डायरेक्ट कनेक्शन होता है मॉडल से, तो व्यू में कुछ अपडेट कर रहे हो तो मॉडल में अपडेट हो जाता है, और आप कोई भी चीज़ अगर मॉडल में अपडेट करो तो व्यू में अपडेट हो जाता है। ये एक इसका एकदम अच्छा सा फीचर्स है एंगुलर का। आई होप आपको एमबीसी क्लियर हो गया होगा। तो आप बात करते हैं एंगुलर का एडवांटेजेस का। तो इसका पहला एडवांटेज है कि ये कंपोनेंट बेस्ड फ्रेमवर्क है। इसका कंपोनेंट का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी एक मॉड्यूल का हो, है ना, वो एक मॉड्यूल को आप दूसरे ठाव में भी यूज़ कर सकते हो। अगर मान लीजिए आप एक कोई कंपोनेंट बनाए, उसमें कुछ कोड्स लिखे और आपको बाद में लगा कि मुझे यहाँ भी यूज़ करना है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। और इतना ही नहीं, आप दो कंपोनेंट के बीच में डायरेक्टिव का यूज़ करके आप उसके बीच में कम्युनिकेशन करा के डेटा भी एक्सचेंज कर सकते हो। सो इसका ये बहुत अच्छा फीचर्स है, और जिसके कारण से आप उसका कोड रीयूजेबिलिटी होता है वो हो जाता है, और आपको बहुत ज़्यादा कोड हर टाइम नया कोड नहीं लिखना पड़ता है, एक ही कोड को बार नहीं लिखना पड़ता है। आपको कोई भी एक कंपोनेंट को दूसरे ठाव पे यूज़ कर सकते हो, जिसके कारण से आपका कोड का रीयूजेबिलिटी होता है। और ये पोजो बेसिकली एक पोजो मेंटेन करता है, जैसे कि आप प्लेन ओल्ड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कहता है कि आप कोई भी जो लॉजिक लिख रहे हो, इवन दो ये टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करता हुए भी लास्ट में जाके कंपाइल होता है जावास्क्रिप्ट में ही। सो आप वैसे ही जैसे जावास्क्रिप्ट जैसे यूज़ करते हो उसमें ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए, ऑब्जेक्ट का जो होता है चाइल्ड, उसका एक्सेस करने के लिए जैसे आप फॉर लूप लगा के एक्सेस कर रहे होते हो, वैसे ही इसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अब है सिंप्लीफाइड एमबीसी पैटर्न, मतलब ये और आसान करने के लिए जो डेटा बाइंडिंग और है कि इसके कारण से आपको जो सिंप्लीफाइड हुआ है एमबीसी का मॉडल व्यू कंट्रोलर से, इसी के कारण से आपको क्या मिलता है, डेटा बाइंडिंग का फीचर्स मिल जाता है।
जिसे एडवांटेजेस, बहुत अच्छा एडवांटेजेस एंगुलर का है ये डेटा बाइंडिंग, कि आप एक ठाव में चेंजेस करो तो दूसरे ठाव में भी चेंजेस हो जाता है, डेवलपमेंट टाइम कम हो जाता है इसके कारण से। सो अब बात करते हैं तो टेस्टिंग, जो एकदम एंगुलर में बिल्ट इन मिल जाता है, मोर देन 10 मॉड्यूल्स आपको ये टेस्टिंग का प्रोवाइड करता है, जैसे कि हो गया कर्मा, हो गया जैस्मिन, हो गया। इसके कारण से आपका जो कोड है वो एकदम एरर फ्री रहता है, ठीक है। तो आप बात करते हैं कि एंगुलर एक कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है, मतलब हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके बारे में तो मैं अभी तक बात करता ही आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये एंगुलर ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी है। रिसेंटली एंगुलर 12 में इसने इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 जो था उसका सपोर्ट हटा दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे चलेगा नहीं, चलेगा, वहाँ पे भी चलेगा, पर उसके लिए कोई सपोर्ट नहीं देगा डेवलपर के थ्रू। सो इसने इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 का सपोर्ट हटाया है, पर ये ब्राउज़र कंपैटिबल है, तो हर एक ब्राउज़र में अच्छे से चल जाता है, एकदम स्मूथली चल जाता है। अगर मैं बात करूँ एंगुलर का लर्निंग कर्व का, तो ये स्टीपर लर्निंग कर्व है एंगुलर का। मतलब आपको हर एक चीज़ है, ये एंगुलर बीइंग कॉम्प्लेक्स एंड वर्बस फ्रेमवर्क, जिसका बहुत चीज़ बिल्ट इन मिलता है, और आपको उसी एंगुलर का इन्वायरमेंट में रह के वो चीज़ सब सीखना पड़ता है। इसके कारण से थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वेग हो जाता है सीखने के लिए। इसका शुरू में आपको, जब बिगिनर के लिए इसका एक कंपोनेंट मैनेजमेंट होता है, उसका हायरार्की को मेंटेन करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, वो सब चीज़ें एकदम मुश्किल लगता है एज अ बिगिनर। और ये एक तो ये कंस्टेंटली डेवलपमेंट में रहता है ना, तो इसका जो नया चेंजेस और आता है वो भी उसको अडेप्ट करने में बिगिनर डेवलपर के लिए ये थोड़ा मुश्किल रहता है। इसके कारण से मैं इसको इन कंपैरिजन टू रिएक्ट के कंपैरिजन में मैं इसको थोड़ा स्टीपर लर्निंग कर्व मानता हूँ एंगुलर का, क्योंकि रिएक्ट थोड़ा बीइंग अ लाइट वेट फ्रेमवर्क, उसमें लाइब्रेरीज, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज के हेल्प से आप एप्लीकेशन को इन्हेंस करते हो, फंक्शनैलिटी इंक्रीज करते जाते हो, तो वो अडेप्ट करने के लिए रिएक्ट एकदम आसान हो जाता है। और आपको, मैं अगर आप बिगिनर हो ना, तो लाइक रिएक्ट इज एकदम बेस्ट चॉइस मैं कहूँ तो। मैं इसके बारे में थोड़ा कहूँगा कि मेरा पर्सनल पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या है। तो ये एंगुलर का लर्निंग कर्व हाई होने का कारण है, इसका लाइक स्टीपर होने का कारण है इसका यूज ऑफ टाइप स्क्रिप्ट और एक्ससीएस। टाइप टाइप स्क्रिप्ट, अब आप तब इसका जो सिंटैक्स होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है रेगुलर जावा स्क्रिप्ट, जो वैनिला जावा स्क्रिप्ट है उससे आपका ये थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें आपको टाइप डिफाइन करना पड़ता है, और इसका थोड़ा सिंटैक्स फ़र्क होता है। वैसे तो काम तो वैसा ही करता है, पर आपका जो लिखने का तरीका होता है उसको थोड़ा डिफरेंट होने के कारण से आपको टाइप स्क्रिप्ट का भी थोड़ा अडेप्ट करना पड़ता है। आर एक्स जी एस हो गया, आपको जो एसिंक्रोनस, जो मल्टीपल इवेंट्स में जो रिक्वेस्ट आता रहता है उसको हैंडल करने के लिए RxJS यूज़ होता है। ये सब चीज़ के कारण से एंगुलर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है फॉर बिगिनर। और ये ऑब्वियसली एकदम हैवी फ्रेमवर्क है, तो आपको हर एक चीज़ सीखना पड़ता है, तब आप अच्छे डेवलपर बन सकते हो इसमें। सो अब बातें करें पॉपुलैरिटी की, तो जो एंगुलर है उसका नियरली 1.5 मिलियन वीकली डाउनलोड्स होता है npm का, मतलब ये सब नोड का पैकेज मैनेजर है। तो इसी से आप एंगुलर इंस्टॉल करते हो, जब इंस्टॉल करते हो तो रिएक्ट बीइंग बहुत पॉपुलर है ये एंगुलर से, और ये व्यूजेस से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है रिएक्ट, जो 8.5 मिलियन है इसका वीकली डाउनलोड्स, और व्यूज है इसका जो हो गया ऑलमोस्ट 2 मिलियन है, ठीक है। तो प्रीटी पॉपुलर तो है रिएक्ट। जो इस कंपैरिजन करें एंगुलर, तो ये भी दूसरे जो अदर्स फ्रेमवर्क है उससे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, पर इन कंपैरिजन टू रिएक्ट ये बहुत ही कम है। पर अब रिएक्ट इजीली अडेप्टेबल है, सो इसके कारण से भी पॉपुलैरिटी है रिएक्ट का। और ये रिएक्ट भी है एकदम इंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन को ये भी हैंडल कर सकता है। इसका बात हम करेंगे ये कंपनी और क्या यूज़ करते हैं ना। सो Vue.js भी प्रीटी पॉपुलर ही है, एंगुलर से तो ज़्यादा ही है, पर एंगुलर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए ये पता नहीं क्यों पॉपुलर नहीं है, पर अच्छा फ्रेमवर्क है, और पर कम है पॉपुलर व्यूअर रिएक्ट से, ठीक है। सो अब बात करें पॉपुलैरिटी में ही, तो एंगुलर को यूज़ करने वाला बड़ा बड़ा एप्लीकेशन को मैंने यहाँ पे रखा है, जैसे कि यूट्यूब हो गया, वो एंगुलर पे रन होता है फ्रंट एंड में, और जीमेल भी हो गया फ्रंट एंड में एंगुलर पे ही रन होता है,
और बैकएंड में Django को यूज़ करता है। अपवर्क हो गया, ये फ्रंट एंड में आपको एंगुलर को ही यूज़ करता है। फॉर्ब्स हो गया, पेपल हो गया, ये सब एंगुलर को यूज़ करता है फ्रंट एंड में, ठीक है। तो रिएक्ट भी आपको, मैंने जैसे यहाँ देखा है, एकदम पॉपुलर होने के कारण सिर्फ ये इसका इजी एडेप्टेबल नहीं है, क्योंकि रिएक्ट भी हाई एंड एप्लीकेशंस को हैंडल कर सकता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक हो गया, इसमें रिएक्ट ही यूज़ हुआ है। सो ये भी बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है ना। पर एंगुलर थोड़ा मुश्किल है बिगिनर के लिए, रिएक्ट थोड़ा एडेप्टेबल बिगिनर के लिए। सो मेरा पर्सनल प्रेफरेंसेस कहूँ तो मैं अगर आप बिगिनर हो, आपको जावा स्क्रिप्ट का भी सिर्फ बेसिक्स ही आता है, आप HTML CSS सिर्फ सीखे हो, दूसरा कोई फ्रेमवर्क नहीं सीखे हो, तो आपके लिए ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है अगर आप डायरेक्ट डाइव करते हो एंगुलर में। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप थोड़ा रिएक्ट में जाइए, क्योंकि रिएक्ट में आपको बहुत सारे एक्सटर्नल लाइब्रेरीज होता है। एक ही प्रॉब्लम को आप मल्टीपल लाइब्रेरीज के यूज़ से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपको एक्सप्लोर करने का एक मौका मिल जाएगा, ठीक है। सो एंगुलर में ये हर एक चीज़ एक ही टाइम में मिल जाता है। सो आपको, मैं लिमिटेशन तो नहीं कहूँगा इसको, बिल्कुल ही नहीं, लिमिटेशन तो नहीं है एंगुलर का कि एक टाइम में सब चीज़ मिल जाता है, वो तो आपको और अच्छा है। पर आपको लाइक एक्सप्लोर करने का उतना चांसेस नहीं मिलता जितना रिएक्ट में मिलेगा। पर यस, एंगुलर का अपना ही एक बहुत बड़ा बेनिफिट्स है कि ये एकदम रोबस्ट है। रिएक्ट से कुछ टर्म्स में रिएक्ट अच्छा है, तो कुछ टर्म्स में एंगुलर बहुत ही अच्छा है ना। सो मैं, अगर आपको दूसरा कोई फ्रेमवर्क अच्छे से आता है ना, तो मैं तो एंगुलर कहूँगा सीखने के लिए। अगर आप सीख सकते हो, बिगिनर फर्स्ट टाइम भी हो, तो एंगुलर सीखने का अगर आपको कॉरेज है तो आप सीखिए। आपको जो कॉन्सेप्ट एंगुलर में सीखने को मिलेगा ना, वो आपको रिएक्ट में या Vue.js में नहीं मिलेगा। जो आपको बहुत सारे कंपोनेंट मैनेजमेंट हो गया या कुछ भी हो गया, ये बहुत चीज़ें हैं जो आपको दूसरे फ्रेमवर्क से अलग है। आपको कंसेप्ट जो आपको एंगुलर में मिलेगा सीखने को, वो दूसरे फ्रेमवर्क से कुछ अलग है। सो आप अगर कॉलेज रखते हैं सीखने के लिए तो सीख सकते हैं। आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, इसके लिए आपको क्विट नहीं करना है, हर एक दिन आपको टाइम देना है, आप सीख सकते हैं। अगर एज ए बिगिनर भी आप एंगुलर सीखना चाहते हैं तो कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि आप नहीं सीख सकते हैं, आप सीख सकते हैं। एक्चुअली आप में कैपेबिलिटीज़ है, सीख सकते हैं, क्यों नहीं। सो पर मेरा अगर रिकमेंडेशन पूछते हो तो मैं फॉर बिगिनर, जो एब्सोल्यूट बिगिनर है, जिसको सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ही आता है बेसिक्स में, तो वो आप रिएक्ट में जाइए। एंगुलर रिएक्ट सीखने के बाद एंगुलर में आप जा सकते हैं, वो बहुत ही आसान भी हो जाएगा, है ना। मतलब आप कोर कंसेप्ट मिल जाएगा कि फ्रेमवर्क्स और कैसे काम करता है। तो आप एज ए फ्रंट एंड डेवलपर, रिएक्ट भी बहुत अच्छा है, मार्केट में डिमांड भी बहुत ज़्यादा है विथ कंपैरिजन टू एंगुलर। अगर बातें करें तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स के डिफरेंस में रहता है एंगुलर का और रिएक्ट का जॉब डिमांड। सो आप अगर जॉब करने के लिए प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो आप रिएक्ट में जाइए। आपको अगर इंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशंस बनाने को सोच रहे हैं तो आप एंगुलर में जाइए। ये ऑलमोस्ट एनी काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन को एकदम अच्छे से स्मूथली हैंडल कर सकता है एंगुलर, और रिएक्ट भी कर सकता है। सो मैं किसी को क्लियर विनर नहीं कह रहा हूँ, पर मैं कंपैरिजन भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि आपको क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए। और क्या नहीं सीखना चाहिए तो कुछ होता ही नहीं है, आप जो सीखना चाहें आप सीखो। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है, फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर आप रिएक्ट में जाइए, उसके बाद एंगुलर में जाइए, बहुत ही अच्छा है। और अगर आप एंगुलर सीखना चाहते हो तो मैं, अगर आप बिगिनर भी हो तो मैं बिगिनर फ्रेंडली ही कोर्स लेके आने वाला हूँ इसी चैनल पे। सो आप देख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स, वो बिल्कुल फ्री है, इसी चैनल पे अपलोड होगा। सो आप फॉलो कीजिएगा उस कोर्स को। आपको अगर मेरा ये कंटेंट पसंद आया हो तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, इसे कैसे कंटेंट्स बनाऊँ, और कैसे मैंने कुछ मिस्टेक्स किए हो तो वो भी बताना। मैं फ्यूचर्स वीडियो में उसको और अच्छे से इन्हेंस करूँगा। कि मेरे कोई बोलने का तरीका हो या कोई भी हो, सजेशंस हो, फीडबैक्स हो, तो आप ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।